कि शहरियत सल्ब कर लें, ये क्या इस तरह से कवानीन होते हैं? पहली बात यह है कि वो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, वो पाकिस्तान से भाग कर नहीं गए, वो पाकिस्तान से फ़रार नहीं हुए, वो मफरूर नहीं हुए, वो जेल से नहीं भागे। उन्हें आपने कौन से कानून के तहत, आप पाकिस्तान में इससे पहले कितनी मिसालें हैं कि आपने किसी शख्स को जेल में सज़ा काटने के दौरान रिहा करके बैरून मुल्क भेजा हो? अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी आपके लिए मौजूद है कि आप कर सकते हैं, और अगर वो वापस नहीं आ रहे हैं या अपना इलाज करा रहे हैं, तो इस बात की इजाज़त नहीं है आपकी तरफ से कि वो नहीं, तो क्या इस सिलसिले में अदालतें खामोश हो जाएंगी? अगर ये अदालतों में जाते हैं और जाकर अपना ये मामला रखते हैं कि जनाब हमें हमारा इलाज हो रहा है और हम वो ठीक नहीं हैं और तंदुरुस्त नहीं हैं और उनके इलाज की वजह से उनको डिले हुआ है, तो उनका लाइसेंस जब्त नहीं किया उनका पासपोर्ट जब्त नहीं होना चाहिए, उनको पासपोर्ट जारी हो जाना चाहिए। अगर किसी भी सुपीरियर कोर्ट ने या हुक्म दे दिया तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत को तो देना पड़ेगा। हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया माइज़ा हमीद साहिबा आपके वक्त का। हुकूमत ये फैसला कर रही है कि पासपोर्ट जो है वो मनसूख कर दिया जाए साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब का, तो अब क्या सोचा जा रहा है कि अगर 16 फरवरी को उनका पासपोर्ट ख़त्म करती है ये हुकूमत, तो क्या ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे फिर मियां साहब की जानिब से, उनके लॉयर्स, उनकी टीम की जानिब से, मुस्लिम नून की जानिब से? कोई ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। मियां साहब इंग्लैंड में रहेंगे जब तक उनका इलाज नहीं होता, और वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनका जो इन्होंने पीटीआई ने अपनी हुकूमत जब इनको जेल में रखा था उस वक्त उन्होंने इनके वो हालात कर दिए थे जेल में कि उनको मौत के नैश खुदा न खास्ता पे ले गए थे, और रिपोर्ट्स और हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही थी कि उनके वो बहुत सीरियस हैं, क्रिटिकली इल हैं, ये भेजा गया था, और वो वहीं रहेंगे। जो एज फार एज पासपोर्ट रिन्यूअल की बात है, पासपोर्ट रिन्यूअल हो या ना हो इसका मैं नहीं समझती कि कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। माइज़ा हमीद साहब, कल बाबर अवान साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ साहब का लंदन में क़याम फिर गैर कानूनी हो जाएगा और उन्हें वापस आना पड़ेगा, तो ये सूरत हाल ये भी कहते थे, देखिए ये भी कह रहे हैं कि जी हम लोग बरतानिया की हुकूमत से बात करेंगे और हम उनको वापस लेके आएंगे। इनका क्या है, ये तो बात में छोड़ देते हैं, ये तो अवाम को पागल बनाने के लिए झूठ बोल देते हैं। जब भी मियां नवाज शरीफ की बात आती है, जब भी मरियम नवाज शरीफ की बात आती है, तो इनके मिनिस्टर जिनकी कोई रेलेवेंस ही नहीं बनती। भाई आप ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ना आप स्पोक्स पर्सन है, आप लोग जो है वो अपने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुश करने के प्राइमरी के बच्चों की तरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। ये पहली दफा हुकूमत में आए हैं जो मुल्क का वजीर आजम रहा हो 3 दफा, उसको इस तरह उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। उसको जो है बरतानिया की हुकूमत को भी पता है कि वो क्यों गए हैं और उनका इलाज जो है किस तरह किया गया था यहाँ पे, और किस तरह जो है वो जो हालात थे और किन हालात में वो वहाँ पे गए। हुकूमत ये भी इल्जाम लगाती है। मुझे बात खत्म कर लेते, मुझे 1 मिनट बात खत्म कर लेते। PML कि मियां साहब वापस आए और उनके साथ जो है वही सलूक किया जाए, PTI हुकूमत से वही सलूक करे जो हमारे सारे लीडरान के साथ किया जा रहा है, और उनको जो है उनकी जान को भी खतरा हो, जेलों में भी खतरा हो, वो किसी टाइम पे भी जो है ये PTI की हुकूमत उनको टारगेट बना सकती है। ये वाहिद मियां नवाज शरीफ साहब की भी एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ज़ात है माइज़ा हमीद साहबा, जो एक सज़ा याफ्ता शख्स के तौर पर उनको बाहर इलाज के लिए भेजा गया, ये भी एक मिसाल अलग है। इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। मुल्जिमान को होगा लेकिन मुजरिमान के हवाले से नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हुकूमत ये बार बार इल्ज़ाम लगाती मियां साहब का तो वहाँ इलाज भी नहीं हो रहा, वो किस हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं नहीं बताया जाता। वो कहते हैं, हुकूमत कहती है कि जब वहाँ इलाज नहीं करवा रहे, घंटों बैठकर वो तकारीर भी कर रहे हैं, जलसे भी आपके देख रहे हैं, एक तंदुरुस्त व तवाना शख्स वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो वतन वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ आकर उनको अपनी सज़ा भुगतना होगी, इसलिए वो राह फरार हासिल किए बैठे हैं।
देखिए ये कौन सा शख्स है जो बीमार हो और बीमारी की हालत में स्काइप पे आके जो है वो कौम से एड्रेस नहीं कर सकता। आप हमें, हम जब आपको आप हमें प्रोग्राम पे बुलाते हैं और अगर हम कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है तो आप कहते हैं ना स्काइप पे आ जाएं जी, घर पे बैठ के इंटरव्यू दे दें। सही। तो तकलीफ इनको ये है कि वो मियां साहब का जो बयानिया है डायरेक्ट अवाम को क्यों जा रहा है इंग्लैंड में बैठे हुए, तकलीफ इनको ये है। और वो बयानिया जो है वो शरीफ साहिबा और पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर और पॉपुलर हो रहा है। और अवाम की जो सेंटिमेंट है महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, करप्शन के बारे में और जो कब्जा माफिया और चीनी माफिया उसके बारे में जब वो बोलते हैं तो इनको तकलीफ होती है। और अवाम जो है आज दवाई के लिए जो तरस रही है, जो इन्होंने 600% महंगी कर दी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस बयानी के खौफ से और डर से जो है ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऐसे प्राइम मिनिस्टर को खुश करते हैं जो खुद कहलाया नहीं आता। सही। माहिजा साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं सवाल अगले सेनेट के इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से करूँ उससे पहले लगारी साहब को मैं तरजीह लूँगा। लगारी साहब, हुकूमत बहरहाल ये अब फैसला कर रही है, उसके असर होंगे नहीं क्योंकि इमिग्रेशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि उसके बावजूद भी मियाँ साहब रह सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है उनके लिए, वो बहुत से ऑप्शंस उनके पास हैं। तो लगारी साहब, अच्छा इस वक्त हमारे साथ जो है वो बरतानवी वकील मोहसिन मलिक साहब भी मौजूद हैं, उनसे इस पे बात भी कर लेते हैं। मोहसिन मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आप वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इन तमाम तो चीज़ों को भी देखते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का अगर पासपोर्ट मनसूख हो तो क्या वहाँ उनके लिए कोई लीगल पेचीदगी हो सकती है या वो रह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है? मियाँ बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का। मियाँ साहब का अगर पासपोर्ट रिफ्यूज हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें सिटीजन के तौर पे नहीं कर रही, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्टेटलेस पर्सन। ठीक। इसके अलावा उनके पास जो ऑप्शन है वो है कि अगर उन्हें फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन है तो वो असाइलम की एप्लीकेशन भी वो कर सकते हैं, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होगी। तीसरी ऑप्शन मियाँ साहब के पास जो बेहतर ऑप्शन मुझे लग रही है वो है ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की। अगर वो असाइलम का क्राइटेरिया मीट नहीं कर सकते तो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो होम ऑफिस से ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे जिस पे वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। मियाँ साहब की जो पोजीशन है वो ये है, उनकी प्रॉपर्टी जहाँ पे है, उनका बिजनेस जहाँ पे है, उनके बच्चे जहाँ पे हैं, उनके दोस्त जहाँ पे हैं, तो ये जो लाइफ है इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पासपोर्ट के रिफ्यूज होने की वजह से इसका कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है मियाँ साहब की लाइफ पे जो कि यूके में है। सही। तो मोहसिन साहब साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, अगर वो यहाँ से पासपोर्ट रिफ्यूज हो जाता है तो फिर क्या पाकिस्तान में जितने भी मामलात हैं उनके कानूनी तौर पर उसके बाद किसी भी किस्म का पाकिस्तानी हुकूमत बरतानवी हुकूमत से या बरतानवी कवानीन के मुताबिक उनकी वापसी के लिए कोई और मुतालबा कर सकती है? वैसे तो टेरिटरी नहीं है कि वहाँ से मुजरिमान का कोई तबादला हो सके, तो इसके पासपोर्ट ख़त्म होने के बाद भी कोई चीज़ हो सकती है? देखें जी, पाकिस्तानी हुकूमत अगर डिमांड कर सकती है तो वो ये है कि पाकिस्तान में जो सज़ा याफ्ता शख्स है उसको एंट्री क्लियरेंस नहीं मिलनी चाहिए थी। जो अल अजीज़िया का रेफरेंस है उसमें मियाँ साहब को सजा हो चुकी है जी। उस बेस पे यहाँ पे बड़े केस लॉ मौजूद है जहाँ पे लोगों को एंट्री क्लियरेंस नहीं दी गई, तो इस बेस पे मियाँ साहब का वीज़ा रिफ्यूज होना चाहिए यूके में। सही। तो ये एक तरीकाकार हो सकता था। बहुत शुक्रिया मोहसिन मलिक साहब, मुख्तलिफ हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।